जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। अब वर्ड मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, वो मूव कैसे करते हैं। जिस तरह से हम अपने पाँव की मदद से जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, परिंदे जो है वो अपने परों की मदद से मूव करते हैं। बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं? उनके अंदर मूवमेंट तो होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाते हैं, लेकिन मूवमेंट होती कैसे है, वही पैटर्न्स आज हमने जो है डिस्कस करने हैं। अब आपकी बुक के अंदर कुछ पैटर्न्स जो है ना वो बताए हुए हैं, उन्हीं पैटर्न्स को जो है वो हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। What are patterns of movement in bacteria? तो आपकी बुक के अंदर 6 पैटर्न्स बताए हुए हैं। सबसे पहला जो पैटर्न डिस्कस किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलर मूवमेंट। दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलर मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम ही बता रहा है, फ्लैजेलर मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ठीक है जी, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मूवमेंट ड्यू टू फ्लैजेला। फ्लैजेला की मदद से जो मूवमेंट होती है उसको आप फ्लैजेलर मूवमेंट का नाम देते हैं। अब ये स्टूडेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट के लिए एक शर्त का होना जरूरी है, एक कंडीशन का होना जरूरी है, और वो शर्त या कंडीशन ये है कि फ्लैजेलर मूवमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम के अंदर। फ्लैजेलर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं बैक्टीरिया। लिक्विड से मुराद ये है कोई ना कोई जो है ना वो वाटर है या कोई ना कोई लिक्विड मीडियम, ठीक है जी, कोई ना कोई जो है ना वो लिक्विड मौजूद है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है और उसके अंदर जो है फ्लैजेला की मदद से इजीली मूव कर सकता है। अगर कोई ड्राई सरफेस नहीं है तो, अगर कोई ड्राई सरफेस है तो बैक्टीरिया के पास चाहे फ्लैजेला मौजूद है तो वो अपने फ्लैजेला की मदद से मूव नहीं कर सकता, उसके अंदर फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं हो सकती। अब ये स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर 2 टर्म्स यूज की हुई हैं फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर ही। द फर्स्ट वन इज स्विमिंग and the second one is swarming. The first one is swimming. अब इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए मैं पहले जो है ना वो ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पीछे जो है वो एक फ्लैजेला लगा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है बैक्टीरिया के पीछे जिसे आप फ्लैजेला कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सिंगल बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजेला की मदद से पानी के अंदर या लिक्विड मीडियम के अंदर मूव कर रहा है तो उस तरह की मूवमेंट को, उस तरह की फ्लैजेलर मूवमेंट को आप स्विमिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया, एक सिंगल बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं, इंडिविजुअली जो है ना वो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्विमिंग। उसको आप स्विमिंग का नाम देते हैं। लेकिन अगर यहां पे मैं यहाँ पे कॉलोनी ड्रॉ करता हूँ कि लाइक सपोज कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक है जी, और पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो फ्लैजेला की मदद से मूव करती हुई आगे जा रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज स्विमिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज स्वार्मिंग। दैट विल बी कॉल्ड एज स्वार्मिंग। स्वार्मिंग के अंदर बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है ना वो मूव करती है। पॉपुलेशन भी कह सकते हैं या कम्युनिटी भी कह सकते हैं या या हम जो है ना वो बंच भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कॉलोनी पूरी की पूरी फ्लैजेला की मदद से मूव करती हुई जा रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्वार्मिंग। उसको आप स्वार्मिंग कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर फर्दर एक चीज़ जो है ना वो बताई हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया के पीछे फ्लैजेला होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। आपको पता है कि घड़ी जो है, जब आप देखते हैं तो घड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ये जो फ्लैजेला है ये इस डायरेक्शन में जो है ना वो मूव करना शुरू कर देता है। जब वो इस डायरेक्शन मूव करता है, दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। जब बैक्टीरिया इस डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है, तो उसकी मदद से बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है, ठीक है जी। तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है ये जो फ्लैजेला है दैट मूव्स इन
काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना डायरेक्शन में रोटेशन करता है, और जब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है तो बैक्टीरिया मूव्स फॉरवर्ड, बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है। ठीक है जी, पीछे से फ्लैजेला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है। ठीक है जी, और बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है। ठीक है, एक फोर्स लगाता है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कश्ती के पीछे एक मोटर लगी होती है, वो मोटर मूव करती है तो कश्ती आगे चली जाती है। वैसे ही बैक्टीरिया के पीछे फ्लैजेला है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता चला जाता है और बैक्टीरिया आगे मूव करता चला जाता है। और फ्लैजेला पीछे से ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जिस तरह स्प्रिंग आपने देखा होगा, जब वो मूव करता है तो ऐसे लगता है होता तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है। सेम फ्लैजेला भी ऐसे लगता है जैसे वो ऊपर से नीचे की जानिब जो है ना वो आ रहा होता है। ठीक है जी, फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, लेकिन बैक्टीरिया हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलर मूवमेंट। उसके बाद ये स्टूडेंट सेकंड जो मूवमेंट आ जाती है बैक्टीरिया के अंदर जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्विचिंग या क्रॉलिंग। इसको ट्विचिंग भी कह सकते हैं, इसको क्रॉलिंग भी कह सकते हैं। अब क्रॉलिंग का वर्ड आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। जिस तरह से बच्चा पैदा होने के बाद जो है ना वो एकदम से चलना नहीं शुरू कर देता, पहले वो रेंगना शुरू करता है। इस तरह से और भी बड़े जानवर हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक है ज़मीन के ऊपर क्रॉल करता है। अब बैक्टीरिया भी ज़मीन के ऊपर जो है वो क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉलिंग को ये एक और टर्म दी हुई है, नाम दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ट्विचिंग। अब ये क्रॉलिंग क्यों करते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजेला प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, या ऐसी सिचुएशन नहीं, क्योंकि फ्लैजेला को अपनी मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए, या लिक्विड मीडियम नहीं है और सरफेस के ऊपर मूव करना है, मूव ओवर द सरफेस करना है, खुश्क सरफेस है, तो उसके लिए बैक्टीरिया फिर जो है वो क्रॉल करते हैं। यानी कि मूवमेंट ओवर सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर मूव करना है, लिक्विड मीडियम या नहीं है, या किसी सरफेस के ऊपर मूव करना चाह रहा है बैक्टीरिया, तो वो फिर अपने पिलाए को यूज करेगा। ठीक है जी, यूजिंग मूवमेंट ओवर सरफेस यूजिंग पिलाए। जब पिलाए की मदद से बैक्टीरिया जो है वो मूव करेगा तो इस तरह की मूवमेंट को ट्विचिंग या क्रॉलिंग का नाम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और ये नीचे जो है वो हार्ड सरफेस है। अब बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया के पास एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है पिलाए का। फ्लैजेला की तरह का होता है, लेकिन फ्लैजेला काफी बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है। पिलाए जो है वो पहले एक जगह पे बाइंड करेगा, फिर रिट्रैक्ट करेगा। रिट्रैक्ट का मतलब है फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, बैक्टीरिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है जी, और बैक्टीरिया फिर आगे मूव करता चलेगा, फिर बाइंड करेगा, फिर फोर्स लगाएगा और बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए बाइंडिंग एंड रिट्रैक्ट। पिलाए जो है वो क्या करते हैं, बाइंडिंग एंड रिट्रैक्ट करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया पहले किसी सरफेस के साथ बाइंड करता है और फिर जो है वो रिट्रैक्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है और बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सो दिस इज बाइंडिंग एंड रिट्रैक्ट एंड दिस होल मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्विचिंग या क्रॉलिंग। आप देख सकते हैं क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, पहले अपने पिलाई की मदद से अटैच होता है, फिर रिट्रैक्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फिर पिलाई को छोड़ता है वहां से, फिर अगली जगह पे बाइंड करता है, फिर रिट्रैक्ट करता है, फिर आगे मूव करता जाता है। यानी कि वक्फे से जो है ना मूवमेंट हो रही है, एक किस्म का रेंगना आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद तीसरी मूवमेंट बहुत ही आसान आपकी बुक के अंदर बताई हुई है, दैट इज ग्लाइडिंग। अब ग्लाइडिंग क्या है? बैक्टीरिया अगर उसके पास फ्लैजेला नहीं है और उसके पास पिलाए नहीं है, या ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पिलाए या फ्लैजेला को के जरिए से मूव कर सके और सरफेस के ऊपर मूव करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया सिक्रीट करता है एक सिक्रीट स्लाइमी सिक्रीशंस। यानी कि ये बैक्टीरिया है, ये सरफेस है जिसके ऊपर वो मूव करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो स्लाइम सिक्रीट कर देगा। जब वो स्लाइम सिक्रीट करेगा तो इसी स्लाइम के ऊपर फिर जो है ना वो तैरना शुरू कर देता है एक किस्म से, या रेंगना शुरू कर देता है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ इट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ क्रॉलिंग या ट्विचिंग। ये क्रॉलिंग या ट्विचिंग की एक टाइप है, लेकिन क्रॉलिंग या ट्विचिंग के अंदर जो है वो पिलाई यूज होता है एग्जैक्ट,
लेकिन ग्लाइडिंग के अंदर ये क्या करते हैं, ये स्लाइमी सिक्रीशन सिक्रिएट करते हैं, किस्म का लिक्विड मीडियम सिक्रिएट करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना वो तैरना शुरू कर देते हैं, स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं या क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग। उसके बाद चौथा पैटर्न जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग। अब डियर स्टूडेंट, स्लाइडिंग का मतलब भी आपको समझ आ रहा है। स्लाइड का मतलब है जिस तरह से आपने देखा होगा कि बच्चों की स्लाइड होती है झूले वाले, जिसके ऊपर से वो नीचे आते हैं, या आपने देखा होगा कि वाटर पार्क्स जो होते हैं नीचे जो है ना वो पूल होता है और ऊपर से जो है वो एक स्लाइड आ रही होती है और ऊपर से आप बैठते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ना वो नीचे ले जाते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती। सेम दैट इज कॉल्ड ए स्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है जी। सेम बैक्टीरिया के अंदर भी स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर तरीकाकार क्या है कि जब भी बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के नतीजे में एक्सपेंशन होती है और बैक्टीरिया क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। अब इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सपोज करें ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया, और अब ये डिवाइड करने लगा है। ये डिवाइड करेगा, ये 1 से 2 कॉपी बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से जो है वो 8 कॉपी बन जाएंगी, बनती चली जाएंगी, एक किस्म से एक्सपेंशन होती चली जाएगी। एक्सपेंशन होते होते, ठीक है जी, जब कॉलोनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे मौजूद था ये इस यहाँ पे पहुंच जाएगा और उसकी जगह पे कोई ना कोई नया बैक्टीरिया मौजूद होगा, यानी कि नई कॉलोनी जो है ना वो बन रही होगी। ठीक है जी, सारी कॉलोनी बन रही थी और बैक्टीरिया जो कि पहले यहाँ पे मौजूद था, सेल डिवीजन अंदर होते होते वो अपनी जगह से स्लाइड कर गया और जरा साइड पे चला गया है। दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पांचवा और बड़ा यूनिक मेथड जो कि आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है बैक्टीरिया के मूवमेंट का, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, ये सबसे पहले आप बेटा आपने बात याद रखनी है कि ब्राउनियन मूवमेंट उनके अंदर होती है जिनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ना तो फ्लैजेला है और ना ही तो उनके अंदर कोई ना कोई पिलाए मौजूद है। ठीक है जी, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ये चीजें फ्लैजेला और पिलाए एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट जो है ना वो देखी गई है, उनके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट जो है ना वो होती है। अब ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, इसमें बैक्टीरिया कोई फोर्स नहीं लगाता। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि इसमें जिस लिक्विड मीडियम के अंदर वो मौजूद है, पार्टिकल्स की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, पार्टिकल्स की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि जो पानी होता है, लिक्विड होता है, पानी के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, ये कभी भी एक जगह पे स्टिल नहीं होते। क्या H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, हर वक्त जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहे होते हैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है। तो जब बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजेलर पिलाई मौजूद नहीं है, तो वो लिक्विड के अंदर वो जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जब वो मूव करते हैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है उसकी, तो उनकी मूवमेंट के नतीजे में क्या होता है, बैक्टीरिया भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं और बैक्टीरिया भी ऑटोमेटिकली साथ साथ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और ये कौन से बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर देखी गई है, ये देखी गई है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ना तो फ्लैजेला होता है ना पिलाए होते हैं। ठीक है जी, तो फिर वो मूव कैसे करते हैं, तो वो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके जरिए से जो है वो पार्टिकल अनकंट्रोल मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके के साथ ही जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी मूव करता चला जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो 6th और लास्ट पैटर्न बताया हुआ है बुक के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है जिसको आप, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट मूवमेंट, मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है, एक्सियल या एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी, जो कि पूरे बॉडी के एक्सिस होते हैं। ठीक है, बॉडी के एक्सिस का मतलब होता है पूरी बॉडी के रन अलोंग एक्सिस कर रहे होते हैं। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले ना मैं बैक्टीरिया ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट मूवमेंट होती है स्पाइरो शीथ जैसे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है जी, जिनके अंदर ना फ्लैजेला होता है ना पिलाए होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो एक्सियल फिलामेंट मौजूद होता है। ठीक है, अब है क्या, सपोज करें कि ये जो है दिस इज अ
स्पायरोशीथ, ये एक किस्म का स्पायरोशीथ है, ठीक है। स्पायरोशीथ का उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि स्पाइरल पैटर्न के अंदर मौजूद होता है। अब ये स्पायरोशीथ के ऊपर मैंने सेल वॉल ड्रॉ की है। अब उस सेल वॉल के अंदर मैंने जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ की है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल वॉल या जो आउटर कैप्सूल है और सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान में वो जो स्पेस है, जो आपको स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे दो, यहाँ से दो एक एंड से निकलते हैं, ठीक है जी, दो इस एंड से मिले होते हैं, दो जो है वो स्पाइरल पैटर्न के अंदर, ठीक है, इस तरीके से स्पाइरल घूम घूम के जो है वो इस तरीके से थ्रू आउट इट्स एक्सिस दो फिलामेंट जो हैं वो बैक्टीरिया के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, वो स्पाइरल पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो जा रहे हैं, एक एक्सिस से शुरू होते हैं और दूसरे एक्सिस के साथ अटैच होते हैं, यानी कि थ्रू आउट उस एक्सिस, उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर पूरा का पूरा एक एक्सिस से शुरू हो रहा है, एक पॉइंट से शुरू हो रहा है और दूसरे पॉइंट पे जाके जो है वो खत्म हो रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। एक्सिस टू एक्सिस जो है ना वो मौजूद है और दो फिलामेंट्स हैं। देयर आर, स्पायरोशीथ के अंदर दो फिलामेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होते हैं, स्पाइरल पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी, और एक एक्सिस से शुरू होते हैं और दूसरे एक्सिस पे जाके जो है ना वो बाइंड कर रहे होते हैं। अब ये जो दो फिलामेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्पायरोशीथ की मूवमेंट करवा सकते हैं, ये उसकी फ्लेक्सिंग भी करवा सकते हैं, ये इसको जो है वो क्रॉल भी करवा सकते हैं, ठीक है जी, ये इसकी स्विमिंग भी करवा सकते हैं। गर्द ये है कि जिस तरह की बैक्टीरिया मूवमेंट करना चाह रहा है उसमें ये जो दो फिलामेंट्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको एक्सियल फिलामेंट का नाम दिया गया है। ये एक्सिस के अराउंड जो है ना वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी, अराउंड सेल मेम्ब्रेन, और दो फिलामेंट है, एक नहीं है दो हैं, ठीक है जी, और बाहर नहीं मौजूद, ये स्पायरोशीथ के बाहर नहीं मौजूद, ये उसके कैप्सूल के या उसके आउटर जो वॉल है उसके अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जो है ना वो दो फिलामेंट इस तरह से मौजूद होते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से उसने पूरा पैटर्न बनाया होता है, ठीक है जी, एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक, और बैक्टीरिया जब भी चाहता है जो मूव कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज द मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये 6 के 6 पैटर्न शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और ये पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है ना वो पूछा जा सकता है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।